भोलेनाथ माता पार्वती को ये कथा सुनाने लगे तो पार्वती जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे गुरुजी किसी को श्राप दे सकते हैं, किसी के अवतार लेने का कारण बन सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे गुरुजी तो संत हैं, मेरे गुरुजी कहां से किसी को श्राप देंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे सीधे साधे गुरुजी ने क्यों भगवान को श्राप दिया और क्यों उनको उनके श्राप का लाज रखकर, श्राप की मर्यादा रखकर भगवान को आना पड़ा। तो यहां लिखते हैं नारद श्राप दीन एक बारा, 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 कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक ते लगे अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। कल्प एक ते लगे अवतारा। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी आपके गुरु जी का भी एक कारण हुआ भगवान के अवतार लेने में। बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जिहि जिस रघुपति करहि, जब जो तस तेहि छन होय। भगवान जिसको जिस समय जो बुद्धि दे दे वो वही करता है, इसमें नारद जी की भी गलती नहीं है। तो अब नारद जी का तपस्या करने का मन हुआ, पहुंचे, मन नहीं लग रहा, अब क्या करें। तो भगवान को याद करते हैं और नारद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु कुछ समय के लिए ये श्राप हटा दीजिए। तो भगवान नारद जी की बात मानते हैं, नारद जी का श्राप कुछ समय के लिए हटा दिया। अब नारद जी बड़े ही भाव से, आनंद से भगवान का ध्यान लगाकर बैठ गए। अब जैसे ही नारद जी ने तपस्या शुरू की, इंद्र जी की फिर से कुर्सी डोल गई कि अरे बाप रे, अब तो नारद जी तपस्या कर रहे हैं, एक तो ब्राह्मण ऊपर से तपस्या, इससे तो युद्ध भी नहीं कर सकते, कहीं श्राप दे दे तो जो है वो भी चला जाए। तो इंद्रदेव बड़े यत्न करते हैं, कभी किसी को भेजे, कभी किसी को भेजे, कभी किसी अप्सरा को भेज दें। करते करते अंतिम में कामदेव को भेजा गया। कामदेव आया और महाराज कामदेव से भी नारद जी की तपस्या नहीं टूटी। वो कामदेव जिसने भोलेनाथ की तपस्या भंग कर दी, उसी कामदेव से नारद जी की तपस्या टस से मस नहीं हुई। अब तो नारद जी का ये तप देखकर कामदेव उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगा। कहा जय हो नारद जी आपकी, आप तो महान हैं, आप तो धन्य हैं, वास्तविकता में आप एक सच्चे संत हैं। अरे मैंने तो भोलेनाथ की तपस्या हटा दी, जो देवों के देव हैं, और आप वाह मान गए आपको। तो महाराज अब यहां पर कामदेव ने इतनी प्रशंसा की कि भले ही उसके प्रकोप से नारद जी ना उठे हो, पर प्रशंसा सुनकर नारद जी जरूर उठ गए, उठकर खड़े हुए। कहा क्या कहा? बोले हाँ महाराज आप, अरे आपकी तो जय जयकार हो,
आपने तो भोलेनाथ को भी पीछे छोड़ दिया, मैंने तो उनकी तपस्या भी भंग कर दी, पर आप तो वास्तविकता में क्या करें, जय हो आपकी। अब यहां नारद जी तपस्या करने क्यों बैठे थे? क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ इन सभी विकारों से छुट्टी पाने के लिए। अब जो करने गए वो तो हुआ नहीं, उल्टा अहंकार रूपी कीड़ा उनके मन में चला गया, अहंकार रूपी फोड़ा उनके शरीर में, अहंकार रूपी फुंसी उनके मन में उत्पन्न हो गई। अब यहां कामदेव तो चला जाता है और नारद जी पहुंचते हैं बाबा भोलेनाथ के पास। पहुंचे, भोलेनाथ ने सोचा कि संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, कुछ कथा सुनने को मिलेगी, कुछ सत्संग किया जाएगा। पर नारद जी ने पहुंचने अपनी व्यथा शुरू कर दी। कथा तो छोड़ो कि अरे भोलेनाथ, आपको पता है मैंने आज आपको भी पीछे छोड़ दिया, जो आप नहीं कर पाए वो मैंने करके दिखा दिया। कामदेव को जीता है मैंने, कामदेव को। भोलेनाथ समझ गए कि इनके मन में अहंकार उत्पन्न हो चुका है। भोलेनाथ कहते हैं बहुत अच्छी बात है, जो मैं नहीं कर पाया वो आप कर पाए, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, संत हैं, आप तो सर्वदा मुझसे श्रेष्ठ रहे हैं। तो यहां नारद जी बड़ी प्रशंसा खुद ही करे जा रहे हैं अपनी। अब नारद जी वहां पर भगवान से भेंट करते हैं, कुछ कुशल मंगल हुई, उसके बाद नारद जी आने लगे। तो जब नारद जी वहां से चले तो भोलेनाथ उनको एक सलाह देते हैं। और क्यों सलाह देते हैं? उनके मन में जो अहंकार रूपी फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, वो बैठ जाए, क्योंकि अभी शुरू हुई है, अभी अहंकार का बीज पड़ा है, अभी अगर उखाड़ दिया जाए तो वो वृक्ष नहीं बनेगा। तो भोलेनाथ नारद जी को एक दवाई बताते हैं, एक उपाय बताते हैं कि नारद जी आप इसको कर लीजिएगा। तो भोलेनाथ को लगता है कि नारद जी अगर इसे कर लेंगे तो शायद इनका अहंकार यही समाप्त हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं उठेगा। तो भोलेनाथ नारद जी को कहते हैं और नारद जी को सलाह दी, बताया कि नारद जी आप एक काम करना, आपने जितना मुझसे कहा कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझसे आगे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप किसी से भी मिलना तो आप ये मत कहना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। ये अहंकार की भाषा है, मैं। तो ये मत बोलना, मुझसे कह दिया तो कह दिया, पर आगे कहीं मत कहिएगा। लेकिन नारद जी ने भोलेनाथ की दी हुई दवाई नहीं खाई। और जब हमें कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाओ, सलाह लो, वो दवाई दे, इंजेक्शन दे, उसको हम ना लें, ना खाएं, ना नियम से सुबह शाम जो भी टैबलेट बताए ना उसको ग्रहण करें, ना उसको लें, तो हम कह दें अब तो डॉक्टर ही खराब है, पता नहीं कैसा झोला छाप है, तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं। अब भोलेनाथ यहाँ पर बताते हैं, पर नारद जी को नहीं समझ में आया। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंची के लोक सिधाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय एक बार कर
राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंच के लोक सिधाई। एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी को दवाई सूट नहीं की, ली नहीं, तो सूट कहां से करेगी। और नारद जी भगवान विष्णु के यहाँ जाने की सोचते हैं। अब महाराज नारद जी सोच रहे हैं कि मैंने वो कर दिखाया जो भोलेनाथ नहीं कर पाए, तो भोलेनाथ जो काम नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया, तो इसका मतलब मैं भी भोलेनाथ जैसा श्रेष्ठ हो चुका हूं। तो जैसे भोलेनाथ एकदम वीवीआईपी व्यवस्था में रहते हैं, बिना बुलाए कहीं नहीं जाते, किसी से मतलब नहीं रखते, और बिना काम के किसी के जाना भी नहीं चाहिए। जितना समय मिले, जितना हो सके आप भजन में रहिए। तो नारद जी सोचते हैं कि मैं जाऊं कैसे, क्योंकि भोलेनाथ को तो मैंने बता दिया कि मैंने कौन सा तीर मारा है, पर अब विष्णु जी तक कैसे ये खबर पहुंचाऊं कि मैंने कौन सा काम किया है। नारद जी सोचते हैं मेरे बच्चे भी नहीं, विवाह भी नहीं हुआ, वरना बच्चों को ही भेज देता कि जाओ बता के आओ कि मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने आज इतना बड़ा काम कर दिया। तो भोलेनाथ की बात ना मानकर नारद जी बड़ा सोचते विचारते हैं कि कैसे जाऊं, क्या करूं। अंत में नारद जी सोचते हैं कि लाओ एक बार मैं ही चला जाता हूं। क्या चला जाएगा, एक बार जाऊंगा, बताऊंगा कि मैंने क्या किया है, उसके बाद तो खुद ही विष्णु जी मुझसे मिलने आएंगे। तो यहां पर एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी नारायण 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 करते करते पहुंच गए। अब महाराज पहुंचे। अब भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान तो सब जानते हैं, उनसे क्या छुपा है, ब्रह्म है, परमात्मा है। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे तो हमेशा जब नारद जी आते थे तो नारद जी प्रणाम करते थे, नारद जी पहले बातचीत आगे बढ़ाते थे। पर आज तो भगवान ही जैसे नारद जी आए उठकर खड़े हो गए, बोले आहा नारद जी आइए, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, बड़ा समय से आपकी राह देख रहा हूं, आओ भाग्य जो आपका दर्शन हो गए। नारद जी कहते हैं प्रभु क्या आपको पता चल गया मैंने क्या किया है। नारद जी से भगवान कहते हैं और नहीं तो क्या, अरे इतना बड़ा काम कर दिया जो भोलेनाथ नहीं कर पाए, आपने कर दिया। भला किससे छुपी है ये बात, पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी कि नारद जी ने इतना बड़ा काम किया है। अब तो नारद जी का सीना और चौड़ा हो गया कि अरे वाह, बिना बताए मैं तो फालतू में ही आ गया, अभी तो खुद ही ये मेरे पास आते। तो यहां पर भगवान नारद जी से कुशल मंगल पूछते हैं। नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान कहते हैं नारद नीचे क्यों बैठ रहे हो, बराबर में बैठो, अब तो आप भी हम लोगों की बराबरी वाले हो, तो नीचे नहीं सामने बैठो। अब नारद जी का अहंकार नष्ट होने के बजाय बढ़ता चला गया। अब नारद जी सोच रहे हैं कि जैसे ये तीन देव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी प्रकार अब मैं चौथा देवता बन जाऊंगा नारद, क्योंकि 80% तो मैं भगवान हो गया, अब बड़े लोगों में उठा बैठना हो गया, बड़े लोगों से जान पहचान हो गई। और मैंने कल भी बताया कि बड़े लोगों से हम लोग जान पहचान बनाते हैं कि वो लोग हमारे बुरे समय में काम आएंगे, कोई कष्ट होगा, कोई मुसीबत होगी तो कुछ सहायता कर देंगे। पर वो लोग जब वो समय आता है कि वो सहायता करें तो उनका फोन ही स्विच ऑफ, खत्म।
तो नारद जी भी सोचते हैं, अरे वाह, अब तो मेरी इतनी बड़ी पहुंच हो गई, अब तो मैं बस कुछ कदम दूर हूं चौथा देवता घोषित होने में। तो नारद जी कुशल मंगल पूछते हैं, सब हाल समाचार लिया, वहां से जाने लगे। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, आपने नारद जी का अहंकार नष्ट करने की बजाय, कम करने की बजाय, उनको समझाने के बजाय आपने और बढ़ावा क्यों दिया? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, ये मैंने नारद जी के हित के लिए किया है। लक्ष्मी जी कहती हैं, इसमें कौन सा हित है? अरे अहंकार जिसके मन में आ जाए उसका हित हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं, देवी मैंने ये इसलिए किया क्योंकि नारद जी का जब अहंकार रूपी फोड़ा, अहंकार रूपी फुंसी जो थी, वो जब उत्पन्न हुई, बढ़ना शुरू हुई, तो भोलेनाथ ने इनको दवाई दी कि खा के इस फोड़े को, फुंसी को सुखा दो, खत्म कर दो, समझ जाओ। लेकिन भोलेनाथ की बात, भोलेनाथ की दी हुई सलाह, दवाई इन्होंने नहीं मानी और ये अपनी प्रशंसा करने मुझ तक आ गए। मुझसे पता नहीं अभी कहां कहां जाएंगे। तो अब इनका जो अहंकार है, इनका जो फोड़ा है, फुंसी है, वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब ना वो दवाई से सूख सकती है, ना उसको चीरा जा सकता है। अब सीधा उसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके वो सही होगी। और उसको करने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा, क्योंकि जब अब वो फोड़ा होता है हम लोगों के शरीर में, सबके हुआ होगा, तो या तो शुरू में हुआ हो तो दवाई खा लो सूख जाए, या तो एकदम पक गया हो तो चीरा लगवा दो। अब बीच में अध कच्चे फुंसी को सब कहते हैं पकी हुई है, अभी मत फोड़ो वरना और घाव हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि अब ये उस अवस्था पर हैं जहां ना मैं इनको अहंकार जो हो गया है उसको चीर सकता हूं, ना सुखा सकता हूं। तो अब मुझे इसको और पकने देना होगा और बढ़ाना होगा ताकि ये फोड़ा पक जाए और फिर मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। तो यहाँ पर भगवान अपनी माया को आदेश देते हैं कि जाओ और नारद जी का जो ऑपरेशन है उसकी तैयारी करो, सारी छुरी छुरे सब कुछ ला के रखा जाए। माया जाती है और महाराज माया तो मायापति की, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, कोई इसका पार न पाए, जो फंसे वही चकराए, सिद्धगण समझ न पाए, हरि माया जादूगरनी। बड़े बड़े लोग इस माया को नहीं समझ पाते। और माया का मतलब क्या? माया जो ना हो वो भी दिख जाए, जो है नहीं वो भी दिखे, वो माया। अब यहां पर महाराज माया आई, उसने अपना ऑपरेशन थिएटर तैयार किया और सारे छुरे करछी, सारे महल भवन बना बनाकर एक राज्य तैयार किया। और देखिए माया क्या होती है। नारद जी जिस मार्ग से अभी 10 मिनट पहले गए, उसी मार्ग पर लौटकर आ रहे हैं और इतना बड़ा भवन है। तो माया के चक्कर में नारद जी को समझ नहीं आया, अभी मैं इसी रास्ते से गया, कुछ भी नहीं था, और आज इतना बड़ा 10 मिनट में भवन राज्य कहां से बन गया। नारद जी आए, नारद जी देखते हैं कि इतना बड़ा राज्य, बड़ा सजा गजा, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सारे खुशी मंगल मचा रहे हैं। नारद जी गए, वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई उत्सव हो रहा है क्या? तो वहां के लोग कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर उत्सव ही हो रहा है। यहाँ के जो राजा हैं उनकी पुत्री विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर होने जा रहा है।
आप भी पधारिए, आप भी आइए। तो अब नारद जी तक सूचना पहुंचाई गई और महाराज नारद जी ब्राह्मण जहां चकाचक खाने को मिलता है वहीं पहुंच जाते हैं, है ना। और कहते हैं, मैंने सुना था किसी संत से कि जब आहुति जो हवन में डाली जाती है यज्ञ में, जब आहुति यज्ञ में जाती है, उस कुंड में जाती है, तो आवाज आती है स्वाहा स्वाहा। जब आवाज डालते तो क्या बोलते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पर जब वही निवाला किसी ब्राह्मण के मुख में जाता है तो आवाज आती है आहा आहा आहा। क्या भोजन है। तो नारद जी भी पहुंच गए कि चलो इतने बड़े राजा हैं, इनकी पुत्री है, विवाह हो रहा है। पहुंचे और बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। नारद जी बैठे हैं। अब महाराज कुछ समय बाद वहां पर विश्व मोहिनी का आगमन हुआ और देखी रूप मुनि विरति विसारी, 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 देखी रूप मुनि विरति विसारी। और बड़ी बार लगी रही निहारी, बड़ी बार लगी रही निहारी, बड़ी बार लगी रही निहारी, रही निहारी। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। विश्व मोहिनी आई। अब तो महाराज नारद जी की आंखें जैसे चिपक गई हो जाती, नजर ही नहीं हट रही। इतनी सुंदर, अरे महाराज विश्व मोहिनी। लेकिन कहा जाता है कि किसी काम को एक सीमा तक करना चाहिए। हर एक कार्य की एक सीमा होती है। कहते हैं कि जीवन में 4 बातों की मर्यादा, 4 बातों की बात की सीमा कभी नहीं पार करनी चाहिए। कौन सी? देखो भालो लेकिन तको मत, बोलो चालो मगर बको मत, चलो फिरो लेकिन थको मत, और खाओ पियो लेकिन छको मत। कई लोग होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं, वैसे देखेंगे कि सामने वाले को क्रोध ही आ जाए। कुछ बोलते जा रहे हैं, अब इतना बोलते चले जाएंगे कि जैसे रेडियो होता है ना, चुप ही नहीं होता, एफएम, वैसे ही बजते चले जाते हैं। तो यहाँ पर नारद जी विश्व मोहिनी को एक टक टक रहे हैं, देखते जा रहे हैं, नजर ही नहीं उठ रही, इतनी सुंदर। अब तो नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा
तो नारद जी के मन में विचार आया कि काश मेरा विवाह इस कन्या से हो जाए। मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं, विवाह की चेष्टा मन में हो गई। अब बताओ, अहंकार जीतने गए, अहंकार हो गया, ऊपर से सब मोह माया छोड़ रहे थे, तो माया ही विश्व मोहिनी है और विश्व मोहिनी से विवाह करने चल दिए, काम आ गया। अब महाराज यहां पर विश्व मोहिनी आई, उनका हाथ दिखाया गया। नारद जी देखते हैं, नारद जी ने देखा कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। तो नारद जी सोचते हैं कि मैंने 80% भगवान होने का काम तो पूरा कर दिया, अब जो थोड़ी सी कसर रह गई है कि मैं अमर नहीं हूं। नारद जी अमर नहीं है, तो कहा कि मैं अमर नहीं हूं, तो अगर इनसे विवाह हो गया तो एक तो इतनी सुंदर भी है और दूसरा कि मैं अमर हो जाऊंगा, फिर तो मेरा चौथा देवता होने का जो सर्टिफिकेट है वो पक्का मोहर लग जाएगी। फिर 4 देवता होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद। अब यहाँ पर नारद जी बड़ा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, पर नारद जी के मन में बात आई कि कहाँ मैं और कहाँ विश्व मोहिनी। अब महाराज इतनी सुंदर, तो नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरिसन मांगो सुंदरताई। भगवान को बुलाते हैं, बहुविधि विनय कीन ते ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं बताइए नारद जी क्या बात है। नारद जी कहते हैं प्रभु एक काम आ गया। अब तो भगवान मुस्कुराए, कहा नारद अभी तो तुम मेरे ही पास थे, मेरे पास से अभी आए हो और वहां तो तुम बड़ा कह रहे थे मैंने काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, मोह माया सब जीत लिया। शंकर जी नहीं कर पाए वो भी कर दिया, और अब कह रहे हो काम आ गया। पर बताइए क्या काम है। तो नारद जी कहते हैं प्रभु विवाह करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं विवाह लो। अब तो एक बेचारा साधु साई संत भजनानंदी महात्मा मेरा भक्त था, अब वो भी गृहस्थ आश्रम में चला जाएगा। भगवान कहते अब मैं क्या करूं, बड़े संकट में। अब नारद जी की भक्त की बात ना माने तो भी भगवान का अपमान कि लो बड़े भक्त वत्सल कहाए जाते हैं और भक्त की बात नहीं मानते, और मान ले तो खुद का नुकसान, भक्तों में से एक संख्या कम हो जाए, वो भी नारद जी जैसा भक्त जिनके रोम रोम में विष्णु बसते हैं, हर समय रामायण नारायण 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 करते रहते हैं। तो यहाँ पर नारद जी अब उससे आगे कुछ कहते, उससे पहले भगवान कहते हैं नारद जी सोच लो क्या बोल रहे हो, अरे कहाँ संसार सागर में फंस रहे हो। नारद जी कहते हैं नहीं प्रभु विवाह करने की इच्छा है। अब भगवान बड़े संकट में, पर भगवान नारद जी से हाँ ना करेंगे नहीं करेंगे कुछ कहते, उससे पहले नारद जी बोल पड़े, जिहि विधिनाथ होई हित मोरा, जिहि विधिनाथ होई हित मोरा। जिस प्रकार से जिस भी तरह से मेरा हित हो वो करिए। भगवान कहते हैं बस नारद जी अब कोई चिंता नहीं, अब तुम्हारा हित नहीं मैं तो तुम्हारा परम हित करूंगा, देखना। नारद जी बड़े खुश हो गए कि हाँ प्रभु आप करो। अब भगवान नारद जी को कह तो देते हैं कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर नारद जी बनना चाहते थे सुंदर, भगवान ने बना दिया बंदर, बंदर की शक्ल दे दी। पर नारद जी का अपमान नहीं किया कि नारद जी को सब बंदर के रूप में देखें। सिर्फ भगवान भोलेनाथ विष्णु जी और
शंकर जी के दो गण जय और विजय, यही दोनों, क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मीडिया वाले पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी खबरें लेके आ जाते हैं, कोई नहीं जान पाता। तो जैसे होता है ना बाल की खाल निकालना, वो सब काम कर लेते हैं। तो शंकर जी भी अपने दो रिपोर्टर को वहां भेजते हैं कि जो भी काम होगा, जैसे ये लाइव चल रहा है ना, तो वहां से मुझे भी लाइव टेलीकास्ट दिखाना। पर ये दोनों जय विजय नहीं है, नहीं। तो पहुंचते हैं, नारद जी सभा में बैठे, महाराज वो दोनों गण भी आए, जय विजय पहुंचे। अब सभा लगी हुई है, स्वयंवर हो रहा है, सब राजा अपना अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। नारद जी भी उछल उछल के कूद कूद के कि कहीं से विश्व मोहिनी मुझे देख ले। अभी विश्व मोहिनी तो आई भी नहीं, नारद जी की ऐसी उत्सुकता। अब वो दो जो गण आए थे, वो दोनों नारद जी के पास जाके बैठते हैं और करही कूटी ना हृदय सुनाई, करही कूटी ना हृदय सुनाई, करही कूटी ना हृदय सुनाई, करही कूटी ना हृदय सुनाई। नीक दीन हरि सुंदरताई, नीक दीन हरि सुंदरताई, नीक दीन हरि सुंदरताई, नीक दीन हरि सुंदरताई। करही कूटी नारद ही सुनाही, नीक दीन हरि सुंदरताई। कितना सुंदर रूप दिया है, वाह। फुर्सत से बनाया होगा नारद जी को भगवान ने, है ना। दोनों आते कहते वाह कितना सुंदर है, इसको देखो तो सही, कितना अच्छा लग रहा है, भगवान ने क्या रूप दिया है इसको। अरे विश्व मोहिनी का तो स्वयंवर इसी से होगा, देखना। नारद जी को तेज तेज बोल बोल के सुना रहे हैं। नारद जी के कानों में आवाज गई। नारद जी कहते हैं क्या कह रहे हो? कहते हैं कुछ नहीं महाराज। बोले अरे बताओ तो। बोले कुछ नहीं, रहने दीजिए, छोड़िए, क्या बताएं। बोले अरे बताओ तो सही। तो कहते हैं महाराज हम तो बस यही कह रहे थे कि भगवान ने आपको कितना सुंदर बनाया है, कितने अच्छे लग रहे हो आप, देखना विश्व मोहिनी आपसे ही विवाह करेगी। नारद जी कहते अच्छा सच में? बोले हाँ, कोई दो मत ही नहीं है इसमें। नारद जी और फूलते जा रहे हैं। अब तो महाराज जो लड्डू दो फूट रहे थे, 6-6 4-4 फूटने लगे। नारद जी को तो लग रहा था जैसे हो ही गया हो विवाह। पर उसी समय सभा में विश्व मोहिनी का आगमन होता है और उस सभा में उसी समय भगवान विष्णु आते हैं। और महाराज माया तो मायापति की होगी, माया मायापति की ही है। अब नारद जी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं से मुझे विश्व मोहिनी देख ले, इधर उधर ऊपर नीचे, कहीं से एक बार नजर पड़ जाए, देखे तो मैं कितना सुंदर हूं, तभी तो वरमाला डालेगी। पर देखने विश्व मोहिनी ने एक नजर नहीं डाली नारद जी के ऊपर और सीधे गई जहां भगवान विष्णु बैठे थे, जा करके भगवान को वरमाला पहनाती है। और भगवान विष्णु और मायापति विश्व मोहिनी का विवाह होता है। अब भगवान यहाँ पर विश्व मोहिनी को लेकर चले जाते हैं। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि हे भगवान क्या सोचा, क्या हो गया, सब पानी फिर गया, अब क्या करूं, कहां जाऊं। दोनों गणों को बुलाते हैं, इधर आओ, तुम तो कह रहे थे मेरा विवाह होगा, ये क्या हुआ? बोला विवाह, शक्ल देखी अपनी, देख लो। अच्छा जो
आपका अनहित चाहते हैं, वो आपको पहले नहीं बताते कि आप क्या कर रहे हो, गलत है सही है। लेकिन जब कुछ बिगड़ जाता है तो सबसे ज्यादा मजे लेने के लिए वही आते हैं। क्यों आया मजा, मैं तो जानता ही था यही होगा। तो अब दोनों गण भी आए, बोला शक्ल देख रहे हो अपनी विश्व मोहिनी, और तुमसे। अब वहां पर एक पात्र भरा हुआ रखा था जल से, नारद जी गए, उसमें अपना मुंह देखा, बंदर की शक्ल। अब तो और क्रोध आया, अब महाराज पारा बढ़ता चला गया। नारद जी उन दोनों को श्राप देते हैं, कहते हैं जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। अब दोनों बेचारे घबरा गए, दोनों पांव पकड़ लेते हैं, कहते हैं महाराज क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई हमसे, पर आप हमें क्यों श्राप दे रहे हैं, जाकर उसे दीजिए जिसने पूरा कांड तैयार किया है। नारद जी ने कहा बस उसी के पास जा रहा हूं। नारद जी क्रोध में रोष में आकर के जाते हैं, और रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में ही भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी के साथ खड़े थे। अब नारद जी को तो और भी गुस्सा आ गया। नारद जी देखते हैं, कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि खुद को तो दो दो शादी कर रखी है, खुद दो दो विवाह कर रखा है, और तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी गई, मेरा एक भी नहीं होने दिया। नारद जी डांटते हैं भगवान को, कहते हैं तुम कपटी हो, मन मर्जी के हो, जो मन में आता है करते हो, जब जो मन चाहता है तुम्हारा वही होता है, तुम्हें जब जिसके ऊपर जो करना हो वो कर दोगे, अपने मन के हो, किसी का ना डर ना कुछ, ना सिर पे किसी की छाया, बस सबको परेशान करते हो, सबके काम बिगाड़ते हो। और नारद जी गाली दे रहे हैं भगवान को, डांट रहे हैं, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी कहते हैं तुम्हें अभी भी शर्म है थोड़ी सी, मैं तुम्हें डांट रहा हूं, कुछ सुना रहा हूं, और तुम हंस रहे हो। भगवान कहते हैं नारद जी आपका तो विवाह नहीं हुआ, पर मेरा दो दो हुआ है। मैं जानता हूं विवाह में एक रस्म होती है गारी की, वहां ना सही यही पूरी हो गई, रस्म तो पूरी हो गई। नारद जी को और क्रोध आता है, और नारद जी भगवान को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझे पत्नी के विरह में रुलाया, तड़पाया, सताया, उसी प्रकार तुम्हें भी पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, भटकोगे तुम भी। जिस प्रकार मुझे इस समय महसूस हो रहा है वही पीड़ा तुम्हें होगी, वही कष्ट तुम्हें होगा। और महाराज नारद जी भगवान को श्राप देते हैं